नमस्कार, मैं हूं मनीषा राणा। स्वागत है आपका बुक्स इन वॉइस के भारत की वाणी कार्यक्रम में, जहां हम सुनाते हैं आपको उन महानायकों की कहानियां जिनके पराक्रम ने इतिहास को अमर बना दिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर की जिनकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन उनका साहस, रणनीति और बलिदान पूरे युग के लिए मिसाल बन गया। महाभारत के रणभूमि में जब महारथी भी पीछे हटने लगे, तब एक किशोर योद्धा आगे बढ़ा, चक्रव्यूह में अकेला घुसा और अपने प्राणों की आहुति देकर धर्म की रक्षा की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अर्जुन पुत्र वीर अभिमन्यु की। तो चलिए भावनाओं, आदर्शों और शौर्य से भरी इस अमर गाथा को सुनते हैं। अभिमन्यु का जीवन परिचय। प्रस्तावना। भारतीय महाकाव्य महाभारत में अनेक वीर योद्धाओं की गाथाएं वर्णित हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो अल्पायु में किए गए अद्वितीय पराक्रम के कारण अमर हो जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र, श्री कृष्ण के भांजे और पराक्रम की प्रतिमूर्ति। अभिमन्यु का जीवन केवल एक योद्धा की कहानी नहीं, बल्कि धर्म, साहस और आत्म बलिदान की जीवंत मिसाल है। महज 16 वर्ष की आयु में उन्होंने जिस वीरता से महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में प्रवेश किया और अनेक महारथियों से लोहा लिया, वह आज भी युवाओं के लिए अदम्य साहस का प्रतीक है। यह प्रस्तावना हमें अभिमन्यु के चरित्र, संघर्ष, रणनीति और शहादत से परिचित कराती है, ताकि हम जान सकें कि कर्तव्य का मार्ग चाहे जितना कठिन क्यों न हो, एक सच्चा योद्धा कभी पीछे नहीं हटता। तो अभी आपने सुनी वीर अभिमन्यु के जीवन पर आधारित प्रेरणादायक प्रस्तावना, जिसमें हमने जाना कि कैसे एक युवक योद्धा ने धर्म, साहस और आत्म बलिदान की अमिट छाप छोड़ी। और अब समय है उस वीर की पूरी जीवन यात्रा को विस्तार से जानने का। कैसे हुआ उनका जन्म, क्या था उनका बाल्यकाल, कैसे सीखी उन्होंने युद्ध की रणनीतियां और आखिर कैसे चक्रव्यूह में प्रवेश करते हुए उन्होंने इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज कराया। तो चलिए अब सुनते हैं अभिमन्यु का संपूर्ण जीवन परिचय, एक ऐसी गाथा जो न केवल युद्ध की कहानी है, बल्कि जीवन में कर्तव्य निभाने और अंतिम सांस तक निडर रहने की मिसाल भी है। वीर अभिमन्यु। महाभारत के युद्ध में अनेक रथी महारथी, धनुर्धारी, बड़े बड़े योद्धाओं ने अपना रण कौशल दिखाया, परंतु अभिमन्यु ने जो पराक्रम दिखाया उसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। कन्नड़ कवि कुमार व्यास ने लिखा है, ऐसा लगता है कि कोई सिंह शावक हाथियों के झुंड से टकरा गया हो, या गरुड़ के छोटे बच्चे पर सैकड़ों सर्पों ने आक्रमण कर दिया हो। भगवान वेद व्यास ने यह कथा महाभारत में सर्वप्रथम सुनाई। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के संचालन का ज्ञाता अभिमन्यु बिजली की तेजी से शत्रु पर वार करता था अकेले। इतने योद्धाओं के बीच बिल्कुल निडर होकर कैसे लड़ा, यह कथा अद्भुत है। मात्र एक 16 वर्ष का किशोर, पर वह महाभारत में अमर हो गया। अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण का भांजा था, उनकी छोटी बहन सुभद्रा का इकलौता पुत्र। सुभद्रा का विवाह धनुर्धारी अर्जुन से हुआ था। उस समय इंद्रप्रस्थ में पांडवों का राज्य था। पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पांडव कहलाते थे। युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, अतः वे ही राज्य कार्य देखा करते थे। उनके 4 छोटे भाई उनकी सहायता करते थे। युधिष्ठिर के राज्य में प्रजा सुखी थी। अभिमन्यु के जन्म के पूर्व की बात है। भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ आए हुए थे। वे अपनी लाडली बहन सुभद्रा को अपने साथ द्वारका ले जाने के लिए आए थे। सुभद्रा ने अपने घर के सभी बड़े बूढ़ों का चरण स्पर्श किया, आशीर्वाद लिए और अपने भाई के साथ मैके चली गई। इंद्रप्रस्थ से द्वारका की यात्रा बहुत लंबी थी। उस काल में रथों पर ही प्रवास होता था। भगवान श्री कृष्ण भी अपनी बहन को रथ पर चढ़ाकर रवाना हुए। वे स्वयं रथ हाँक रहे थे, संभल संभल कर रथ चला रहे थे, क्योंकि सुभद्रा गर्भवती थी। उसे कष्ट न हो, इसका ध्यान रखना आवश्यक था। लंबी यात्रा में समय काटना बड़ा कठिन होता है। पहले तो दोनों भाई बहन घर गृहस्थी की बातचीत करते रहे। वह भी खत्म हो गई तो भगवान बोले, कोई कहानी सुनाऊं? सुभद्रा हंसती। उसने कहा,
भैया, क्या कहानी सुनने लायक अब भी मुझ में छोटी ही बच्ची समझते हो क्या? मेरे पति के तो तुम सखा हो। उनके शौर्य, उनकी वीरता, उनका युद्ध कौशल, इनके बारे में बताओ ना। भगवान मुस्कुरा दिए। तो हमारी बहनियां भी रण मैदान में उतरना चाहती हैं? उन्होंने पूछा। तो क्या हुआ? क्या मैं उनके साथ रण क्षेत्र में नहीं खड़ी रह सकती? सुभद्रा ने आवेश के साथ कहा। ऐसी बात नहीं है बहन, भगवान ने उसे समझाते हुए कहा। असल में अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पति इतने वीर हैं। मैंने भी सुना है। अपने भाई की बात बीच में ही काटते हुए कहा कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन युद्ध काल का ज्ञान प्राप्त करने में ही बिताया है। सुभद्रा का आवेश देख श्री कृष्ण भगवान भी विचार करने लगे। यह गर्भवती है, इसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। यह युद्ध कला जानने के लिए उत्सुक है। हो न हो, इसके गर्भ में जो भी शिशु है उसे बड़ा होने पर सब कुछ सीखना है। इस भांति सोच विचार कर अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से कौन कौन से शस्त्र चलाना सीखा, युद्ध कला की कैसी कैसी बारीकियां सीखी। भगवान ने यह सब कुछ विस्तार में बताना शुरू किया। मकर व्यूह, चक्र व्यूह क्या होता है, उसमें प्रवेश कैसे किया जाता है, कैसे कैसे अस्त्र युद्ध में उपयोग में आते हैं, सारी बातें सुनाई। सुभद्रा अपने पति की प्रशंसा सुनकर फूली नहीं समा रही थी। उसने कहा, भैया, मेरा बेटा भी उसके पिता जैसा वीर ही होगा। भगवान यह सुनकर प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक अद्वितीय योद्धा थे। अपने किशोर अवस्था में ही उन्होंने अत्याचारी कंस का वध किया था। जरासंध और शिशुपाल महान योद्धा थे, पर वे अत्याचारी थे। यादवों से तो हमेशा वैर भाव ही रखा करते थे। अपने बड़े भाई बलराम की सहायता से भगवान श्री कृष्ण यादवों की उनसे रक्षा करते थे। इसी कारण सुभद्रा की इच्छा सुनकर वे प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा पुत्र भी शूरवीर हो, यशस्वी हो। जब वे द्वारका पहुँचे तो सभी ओर खुशियां छा गईं। सुभद्रा की आरती उतारी गई। फिर वह घर में सबसे गले मिली। अभिमन्यु का जन्म। दिन बीतते गए। यथा समय सुभद्रा को पुत्र हुआ। उसका नाम रखा गया अभिमन्यु, अर्थात जो सदा अपने सम्मान की रक्षा करता है। सुभद्रा को पुत्र हुआ, इस समाचार के फैलते ही द्वारका में घर घर मंगल गीत गाए जाने लगे। बधाइयां, मिठाइयां बांटी जाने लगी। इंद्रप्रस्थ में पांडवों को यह खुशखबरी भेजी गई। वहां भी आनंदोत्सव मनाया गया। कुछ माह के बाद भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा और अभिमन्यु को इंद्रप्रस्थ छोड़ आए। अभिमन्यु बड़ा होने लगा। वह सबका दुलारा था। बालक अभिमन्यु की शिक्षा दीक्षा आरंभ हुई। शस्त्र चलाने की शिक्षा दी जाने लगी। उसके पिता अर्जुन तो विख्यात धनुर्धारी थे ही। उसके चाचा भीमसेन गदा युद्ध में अजेय माने जाते थे। उनके शत्रु तो उनका नाम सुनते ही कांपने लगते थे। परंतु अभिमन्यु अभी बालक ही था कि एक भारी संकट आ गया। धृतराष्ट्र, जो पांडवों के चाचा थे, जन्म से ही अंधे थे। उनके 100 पुत्र थे। वे सब कौरव कहलाते थे। दुर्योधन उनमें सबसे बड़ा था। दुशासन भी इन्हीं कौरवों में से एक था। कौरव पांडवों से ईर्ष्या करते थे। वे चाहते थे कि पांडवों से उनका राज्य छीन लिया जाए, उन्हें दर दर का भिखारी बना दिया जाए। दुर्योधन ने युधिष्ठिर को द्यूत खेलने बुलाया और धोखे से खेलकर वह जीत गया। खेल की शर्त थी कि जो हारेगा वह अपना राज्य छोड़ देगा और 13 वर्ष वनवास में रहेगा। 12 वर्ष तो जंगलों में ही रहना था और 1 वर्ष अज्ञातवास में। यदि इस अज्ञातवास में किसी ने पहचान लिया तो उन्हें पुनः 12 वर्ष वन में बिताकर 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना था। पांडव हार गए, अतः वे वनवास के लिए रवाना हुए। द्रौपदी, सुभद्रा, अभिमन्यु सभी उनके साथ थे। भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए गए। पांडव अपना राज्य खो चुके थे, अपमानित थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया और सुभद्रा तथा अभिमन्यु को लेकर वे द्वारका लौट आए। अब द्वारका में अभिमन्यु की शिक्षा प्रारंभ हुई। अब उसे उसके दोनों मामा भगवान श्री कृष्ण और बलराम शस्त्र चलाना सिखाते थे। बलराम ने तो भीम को गदा चलाना भी सिखाया था।
श्री कृष्ण भगवान ने अभिमन्यु को व्यूह रचना सिखाई। मकर व्यूह, चक्र व्यूह कैसे रचा जाता है समझाया। व्यूह रचना तोड़कर अंदर प्रवेश करना बड़ा कठिन था। समय बीत रहा था, कई वर्ष बीत गए। पांडव अब भी वनवास में ही थे। सुभद्रा वनवास की अवधि समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रही थी। वह अभिमन्यु को देखकर दिन काट रही थी। उसे इस बात की खुशी थी कि उसका बेटा एक शूरवीर योद्धा बन रहा है। बलराम की एक पुत्री थी, उसका नाम था शशिरेखा। शशिरेखा बड़ी प्यारी लड़की थी। जब वह छोटी ही थी कि सुभद्रा ने अपने बड़े भाई बलराम से कह दिया था, मैं तो इसे अपने घर की बहू बनाऊंगी। बलराम ने भी अपनी छोटी बहन की बात मान ली थी। बलराम ने सोचा, पांडव इंद्रप्रस्थ के महापराक्रमी राजा हैं और अभिमन्यु तो विख्यात धनुर्धारी अर्जुन का ही पुत्र है। बेटी शशिरेखा आनंद के साथ रह सकेगी। पर जब पांडव वनवास में गए तो बलराम का विचार बदल गया। अब वह सोचने लगे, पांडवों के लिए कोई स्थान ही नहीं। वे कभी इस जंगल में तो कभी उस जंगल में भटक रहे हैं। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास उन्हें बिताना है, और अज्ञातवास में कहीं पहचान लिए गए तो फिर से वही चक्कर। ऐसे में कौन अपनी लड़की देगा? कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन भी बलराम का शिष्य था। बलराम उससे बहुत प्रेम करते थे। दुर्योधन का एक पुत्र था जिसका नाम था लक्ष्मण कुमार। दुर्योधन एक सम्राट था। पांडवों का राज्य भी उसने छीन लिया था। दुर्योधन ने बलराम से कहा कि शशिरेखा का विवाह लक्ष्मण कुमार के साथ करा दिया जाए। बलराम को यह बात जच गई। सुभद्रा को जब यह समाचार मिला तो उसे बहुत दुख हुआ। पति संकट में था, इसी कारण भाई ने उसकी इज्जत नहीं की, वह समझ गई। वह मन ही मन रोती रही। आखिर उसने भगवान श्री कृष्ण से अपना दुख कह लिया। श्री कृष्ण भगवान ने भी अपने भाई को समझाया। छोटी बहन को दुख ना पहुंचाया जाए, ये भी कहा। उन्होंने बताया कि पांडव आज संकट में हैं, पर कल वे सम्राट बनने ही वाले हैं। पर उनकी एक भी नहीं सुनी गई। अपमान असह्य। अभिमन्यु को जब पता चला तो वह अपनी माँ का अपमान देखकर आग बबूला हो गया। दोनों ने तय कर लिया कि जिस घर में उनकी इज्जत नहीं, वे वहां नहीं रहेंगे। उन्होंने पांडवों के पास वन में ही रहने का निश्चय किया। अभिमन्यु अपनी माँ सुभद्रा के साथ द्वारका से निकल पड़ा। उनके मार्ग में हिडिंब वन नामक घना जंगल था। इस हिडिंब वन का राजा था घटोत्कच। घटोत्कच की माँ का नाम था हिडिंबा। वह भीम की पत्नी थी, यानी घटोत्कच भीम का ही बेटा था। सुभद्रा और अभिमन्यु को इस बात का पता नहीं था। जैसे ही उन्होंने हिडिंब वन में प्रवेश किया, घटोत्कच को खबर लग गई। उसकी आज्ञा के बगैर ये कौन चला आया? वह क्रोधित हो उठा। उसने अभिमन्यु को रोक दिया। घटोत्कच भीम का पुत्र था तो अभिमन्यु अर्जुन का। दोनों एक दूसरे से कम नहीं थे। अभिमन्यु ने धनुष उठाया और घटोत्कच पर तीरों की बौछार कर दी। पहले तो घटोत्कच ने सोचा, ये तो बच्चा है, मुझ जैसे राक्षस से उसका क्या मुकाबला। सुभद्रा भी घटोत्कच का ऊंचा पूरा भारी रूप देखकर घबरा सी गई थी। घटोत्कच से युद्ध। पर अभिमन्यु पर कोई असर नहीं हुआ। घटोत्कच किसी भारी पहाड़ सा अभिमन्यु पर टूट पड़ा, पर अभिमन्यु ने अपने बाणों की मार से उसे आगे बढ़ने नहीं दिया। घटोत्कच ने शरीर में लगे सारे तीर खींचकर निकाल फेंके। अभिमन्यु ने पुनः तीर बरसाए। इस बार वे गहरे जा धंसे। घटोत्कच पीड़ा से छटपटाने लगा। वह चीखा और नीचे गिर पड़ा। घटोत्कच की चीख सुनकर उसकी माँ हिडिंबा भागी भागी वहां आई। अपने बेटे की हालत देखकर वह रोने लगी। उसने घटोत्कच का सिर अपनी गोद में रखा और भीम का नाम ले लेकर रोने लगी। भीमसेन, देखो तुम्हारे बेटे की क्या हालत हो गई। भीमसेन, तुम कहाँ हो? भीम का नाम सुनकर सुभद्रा और अभिमन्यु दोनों चौंके। यह तो बड़ी बुरी बात हो गई, दोनों ने सोचा। फिर सुभद्रा ने हिडिंबा से कहा, बहन, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, पर यह भीम का पुत्र कैसे हुआ? फिर हिडिंबा ने रोते रोते ही सारा किस्सा सुनाया। कई वर्ष पूर्व जब भीम हिडिंब वन में आए थे तो उनका और हिडिंबा के भाई का जोरदार युद्ध हुआ।
उसका भाई मारा गया। बाद में हिडिंबा का भीम से विवाह हुआ। सुभद्रा और अभिमन्यु को जब इस रिश्ते का पता चला तो दोनों बहुत दुखी हुए। अभिमन्यु दौड़कर पानी ले आया और घटोत्कच को होश में लाने का प्रयत्न करने लगा। उधर सुभद्रा ने हिडिंबा से कहा, तब तो तुम मेरी जेठानी हुई बहन। मैं अर्जुन की पत्नी श्री कृष्ण की बहन हूँ। यह मेरा पुत्र है अभिमन्यु। घटोत्कच थोड़ी ही देर में होश में आ गया। उसकी माँ ने उसे सारी बात बताई। पहले तो घटोत्कच को बहुत क्रोध आया कि वह युद्ध में हार गया, पर जब उसे पता चला कि युद्ध करने वाला उसका अपना छोटा भाई ही है तो वह बहुत खुश हुआ। उसने उन्हें अपने यहाँ रख लिया। शशि रेखा के साथ विवाह। घटोत्कच को इस बात पर बेहद क्रोध आया कि बलराम ने अपना वचन तोड़ दिया था। उसने कहा, दुर्योधन ने धोखा देकर पांडवों को वनवास दिया और अब बलराम अपनी बेटी का विवाह दुर्योधन के पुत्र से कर रहा है। ये नहीं होगा। उसका विवाह अभिमन्यु से ही होगा। वह सुभद्रा और अभिमन्यु को लेकर द्वारका गया। फिर वह शशि रेखा को उठाकर ले गया तथा सुभद्रा और अभिमन्यु के पास उसे छोड़ गया। शशि रेखा भी अभिमन्यु को चाहती थी। वह प्रसन्न हो गई। घटोत्कच की इस चाल से दुर्योधन और उसके पुत्र लक्ष्मण को हाथ हिलाते लौट जाना पड़ा। बलराम ने भी आखिर शशि रेखा का विवाह अभिमन्यु के साथ करने की स्वीकृति दे दी। विवाह बहुत शान से हुआ। 12 वर्ष का काल बीत गया। पांडवों का वनवास समाप्त हुआ। अब अज्ञातवास का वर्ष प्रारंभ हुआ। पांडव वेश बदलकर विराट राज के पास गए। महापराक्रमी पांडव और द्रुपद कन्या द्रौपदी, जो इंद्रप्रस्थ की साम्राज्ञी थी, उन्हें अत्यंत अपमानित जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था। अर्जुन, जो धनुर्धारी थे, विराट राज के यहाँ उसकी कन्या उत्तरा को नृत्य सिखाने लगे। अज्ञातवास की अवधि समाप्त होने पर पांडव प्रकट हुए। विराट राज के दरबार में जब उन्होंने अपना असली परिचय दिया तो विराट राज चकित रह गए। उन्हें बहुत प्रसन्नता भी हुई, पर उन्हें इस बात का दुख भी हुआ कि इतने बड़े लोगों के यहाँ उन्होंने नौकर के समान काम किया। विराट राज ने अर्जुन से आग्रह किया कि वह उत्तरा से विवाह कर लें, पर अर्जुन ने इनकार कर दिया। अर्जुन ने कहा, उत्तरा मेरी शिष्या है। अच्छा हो कि मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उसका विवाह हो। विराट राज ने इसके लिए स्वीकृति दे दी। अभिमन्यु उत्तरा विवाह। विराट राज के मंत्री द्वारिका गए। वे अपने साथ बहुत सारे उपहार ले गए। युधिष्ठिर और अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण और बलराम को संदेश भिजवाया। द्वारका में यह शुभ समाचार मिलते ही खुशियां छा गईं। फिर एक शुभ मुहूर्त पर अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह हुआ। पांडवों का वनवास और अज्ञातवास समाप्त हो चुका था। अब द्यूत की शर्तों के अनुसार पांडवों को उनका राज्य लौटाया जाना था, पर दुर्योधन साफ मुकर गया। युधिष्ठिर नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, क्योंकि युद्ध में लाखों लोग मारे जाते हैं, हजारों परिवार उजड़ जाते हैं। अतः युधिष्ठिर ने संदेश दिया कि दुर्योधन 5 गांव भी दे दें तो वे संतुष्ट हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं यह संदेश लेकर गए। महाभारत का युद्ध। किंतु दुर्योधन नहीं माना। उसने कहा, मैं सुई की नाक के बराबर जमीन भी उन्हें नहीं दूंगा। वे युद्ध कर लें और शक्ति हो तो उसे छीन लें। अब युद्ध अनिवार्य था। दोनों ओर दूर दूर के राजा अपने सैन्य के साथ आकर मिलने लगे। कुरुक्षेत्र के मैदान पर कौरव पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। पांडवों के पास कुल 7 अक्षौहिणी सेना थी, तो कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी। एक अक्षौहिणी में 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घोड़े तथा 1,09,350 पैदल सैनिक रहते थे। दोनों ओर बड़े बड़े योद्धा थे। कौरवों के सेनापति थे भीष्माचार्य, जो कौरव पांडव के पितामह थे। वे गंगा माता के पुत्र थे। युद्ध में तो वे प्रतिपक्ष के लिए साक्षात यम मृत्यु ही थे। कौरवों की सेना में दूसरे महान योद्धा थे द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य ने ही कौरव पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाई थी। उनका पुत्र अश्वत्थामा महारथी था। दुर्योधन का मित्र कर्ण एक प्रसिद्ध धनुर्धारी था। उसने कई प्रकार के अस्त्र चलाने की विद्या सीखी थी।
दुर्योधन और दुशासन दोनों ही स्वयं महान वीर थे। शल्य, जो कौरव पांडवों के मामा थे, वह भी एक बड़ा योद्धा था। यह स्थिति थी कौरवों की, और पांडवों की ओर भीम की गदा थी। भीम का नाम सुनकर ही शत्रु सैन्य कांप उठता था। अर्जुन के गांडीव, धनुष की टंकार सुनकर ही शत्रु सैनिक भाग खड़े होते थे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के रथ के सारथी थे। पांडव सेना को संचालन धृष्टद्युम्न कर रहे थे। भीमपुत्र घटोत्कच अपने माया जाल के लिए प्रसिद्ध था। युद्ध प्रारंभ हुआ। रक्त की नदियां बहने लगी। घोड़े और हाथियों के शवों के ढेर लग गए। कुरुक्षेत्र के मैदान में योद्धाओं के शव ही चारों ओर बिखरे हुए दिखाई देने लगे। घायल हाथी, घोड़ों का हिनहिनाना, सैनिकों का पीड़ा से तड़पना, रथों की घरघराहट, शस्त्रों की झंकार से सारा वातावरण भर गया था। अनगिनत राजाओं के मुकुट रक्त के कीचड़ में सने पड़े थे। अभिमन्यु नाम सार्थक। यह अति भीषण युद्ध था। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, महारथी कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, भीम, अर्जुन, धृष्टद्युम्न, घटोत्कच एवं सैनिकों के बड़े बड़े योद्धाओं के शस्त्र इस युद्ध में चमके, और इसी युद्ध में अभिमन्यु भी उतर पड़ा। उसका युद्ध कौशल देख बड़े बड़े योद्धा भी उसकी भूरी भूरी सराहना करने से नहीं चूके। उसने नाम अभिमन्यु सार्थक कर दिखाया। युद्ध प्रारंभ होकर 9 दिन बीत गए थे। अभिमन्यु के बाणों से शत्रु तिलमिला उठते थे। जहां कहीं अभिमन्यु पहुंचता, एक भी कौरव सैनिक जीवित नहीं दिखाई देता। जो उसे एक बच्चा मानकर उसे रोकने के लिए बढ़ता, तो क्षण भर में ही धूल में मिला नजर आता। कृपाचार्य, अश्वत्थामा और सैंधव भी उसे रोक नहीं सके। फिर गुरु द्रोण आगे बढ़े। उन्होंने अभिमन्यु के पिता अर्जुन को शस्त्र विद्या सिखाई थी। उन्होंने अभिमन्यु को रोका, पर वे भी उसका कौशल देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। कौरव सेना को लगा मानो कुरुक्षेत्र के इस रण मैदान पर एक नहीं 2 अर्जुन हैं। अर्जुन ने अब अलम्बुस नामक राक्षस को अभिमन्यु को मारने भेजा। उस राक्षस ने आते ही हजारों बाण बरसाए। पांडव सेना भयभीत हो गई। वह भागने लगी। इस पर द्रौपदी के पुत्र उप पांडव आगे बढ़े। राक्षस राज ने उनके सारथी और घोड़े मार गिराए। यह देख अभिमन्यु अपने भाइयों की सहायता के लिए आगे बढ़ा। भीषण युद्ध हुआ। अभिमन्यु के बाणों की मार से राक्षस राज कराह उठा। वह एक मायावी था। उसने एकदम अंधेरा फैला दिया, पर अभिमन्यु ने सूर्यास्त तक का प्रयोग कर अंधकार हटा दिया। अलम्बुस यह देखकर भाग गया। अभिमन्यु कुरुक्षेत्र में अब बिना रोक टोक के शत्रुओं को मारता काटता बढ़ रहा था। आखिर पितामह भीष्म को कौरव सेना की रक्षा करने के लिए उठना ही पड़ा। उन्होंने अभिमन्यु के चारों ओर बाणों का जाल बिछा दिया, पर वाहरे अभिमन्यु, उसने क्षण मात्र में वह जाल काट डाला। अर्जुन को जब यह पता लगा तो वह अपने पुत्र की सहायता के लिए वहां पहुंच गया। युद्ध चल रहा था कि रात घिर आई और दोनों ओर की सेनाएं अपने अपने शिविर में लौट गईं। अभिमन्यु का नाम कौरवों की छावनी में हर सैनिक के मुंह पर था। महाभारत के युद्ध के 11वें दिन भी अभिमन्यु ने कौरव सेना के छक्के छुड़ा दिए। पौरव नाम का एक बड़ा वीर सेनानी था। अभिमन्यु का उससे सामना हुआ। अभिमन्यु ने उस पर चलाने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया ही था कि पौरव ने उसका धनुष ही भंग कर दिया। अभिमन्यु उससे हार खाने वाला नहीं था। उसने धनुष फेंक दिया, तलवार उठाई और वह पौरव पर टूट पड़ा। उसी समय एक और महारथी जयद्रथ वहां आ पहुंचा। वह सिंधु देश का राजा होने से सैंधव नाम से भी जाना जाता था। वह अभिमन्यु से घृणा करता था। अभिमन्यु और जयद्रथ के बीच खड्ग युद्ध हुआ। यह युद्ध देखने वालों की आंखें उनकी तलवारों की चमक से चौंधिया जाती थी। दोनों के शरीर के रक्त के फव्वारे उठ रहे थे। जयद्रथ की तलवार अभिमन्यु की ढाल में जा घुसी। जब उसने खींचा तो वह टूट गई। जयद्रथ 6 कदम पीछे हटा और रथ में चढ़कर भाग गया। शल्य ने अग्नि बाण छोड़ा, पर अभिमन्यु ने गरुड़ की तेजी से उसके ऊपर ही लपक कर शल्य पर वापस फेंका। परिणामतः शल्य का सारथी मारा गया। शल्य रथ से नीचे कूद पड़ा और गदा लेकर झपटा। अभिमन्यु ने भी गदा उठाई। भीम वहां पहुंच गया। अभिमन्यु अकेले ही शल्य से गदा युद्ध खेलना चाहता था,
पर आखिर अपने चाचा की बात उसने मान ली और वह हट गया। फिर शल्य और भीम के बीच गदा युद्ध हुआ। उस दिन महाभारत के युद्ध का 12वां दिन था। पितामह भीष्म शरशैया पर पड़े हुए थे। द्रोणाचार्य के हाथों में कौरव सेना की सारी धुरी थी। दुर्योधन बहुत दुखी था कि उसे लगातार पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है। उसने गुरु द्रोणाचार्य के सामने अपनी सारी पीड़ा रख दी। द्रोण भी सचेत थे। उन्होंने कहा, इस अर्जुन के कारण ही हमें पराजय देखनी पड़ रही है। यदि अर्जुन को कहीं अन्य अटका दिया जाए तो पांडवों को मैं हरा दूंगा। दुर्योधन की सेना में 5 ऐसे योद्धा थे जिन्होंने शपथ ली थी कि या तो युद्ध में जीतेंगे या मरेंगे। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध के 13वें दिन अर्जुन उनसे युद्ध के लिए निकल पड़ा। भगवान श्री कृष्ण उसके रथ का सारथ्य कर रहे थे। चक्रव्यूह रचना। इधर द्रोणाचार्य ने कौरव सेना की व्यूह रचना की। इसे पद्मव्यूह या चक्रव्यूह कहा जाता था। इस व्यूह रचना को तोड़ना और अंदर प्रवेश करना कठिन था। केवल भगवान श्री कृष्ण, उनके पुत्र प्रद्युम्न तथा अर्जुन को ही चक्रव्यूह तोड़ने और उसमें से बाहर निकलने की कला अवगत थी। अभिमन्यु को केवल अंदर प्रवेश कैसे किया जाता है यही ज्ञात था। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, द्रुपद सभी हताश हो गए। पांडव सेना परेशान थी। यदि कौरव सेना के पास नहीं पहुंच सकते तो क्या लाभ। उधर अर्जुन अटका हुआ था। युधिष्ठिर असमंजस में थे। यह पांडवों की इज्जत का प्रश्न था। भीम, नकुल, सहदेव सभी का सर झुका हुआ था। वीर अभिमन्यु ने यह स्थिति देखी। वह आगे बढ़ा और युधिष्ठिर से कहा, मैं चक्रव्यूह का भेद कर अंदर प्रवेश करूंगा, आप चिंता ना करें। युधिष्ठिर अभिमन्यु के साहस पर चकित थे, पर उनका मन अभिमन्यु को इस संकटपूर्ण कार्य के लिए भेजने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मेरे बच्चे, तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम्हारी आयु से अधिक साहस और बल तुम में है, पर कौरव सेना में बड़े बड़े अनुभवी योद्धा हैं। क्या तुम उनसे लोहा ले सकोगे? यह दुस्साहस होगा। चाचा, मुझे किसी का भय नहीं। युद्ध में मैं किसी से नहीं डरता, अभिमन्यु ने कहा। युधिष्ठिर ने उसे बहुत समझाने की चेष्टा की, पर अभिमन्यु का एक ही उत्तर था, मुझे अनुमति दो, मैं गुरु द्रोण की व्यूह रचना भंग कर दूंगा। चक्रव्यूह तोड़ने की अनुमति प्राप्त। युधिष्ठिर को भी अभिमन्यु की बात जच गई। उन्होंने सोचा कि अर्जुन यदि आ जानता है तो वह फटकारेगा कि ऐसे क्यों बैठे रहे। अतः उन्होंने अभिमन्यु को अनुमति दे दी और कहा, तुम व्यूह में प्रवेश भर कर लो। भीम, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, पांचाल और मैं स्वयं तुम्हारे पीछे रहेंगे। हम तुम्हारे पीछे व्यूह में पहुंच जाएंगे। अभिमन्यु बहुत खुश हुआ। उसने कहा, आप चिंता ना करें, मैं आपके लिए गौरवास्पद रहे ऐसा ही कार्य कर दिखाऊंगा। युधिष्ठिर को प्रणाम कर उसने अपने शस्त्र शास्त्र संभाले। माता सुभद्रा को प्रणाम किया। उत्तरा ने उसकी आरती उतारी और सफलता की कामना की, और फिर वह वीर अपने रथ पर जा पड़ा। अभिमन्यु के सारथी ने उसे समझाया, कहा, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुमने ले ली है। तुम अभी बच्चे ही हो, युद्ध का तुम्हें पर्याप्त ज्ञान भी नहीं। द्रोण तो अस्त्रों के ज्ञाता हैं, कई युद्ध जीत चुके हैं। सारथी की बात पर अभिमन्यु हंस दिया। उसने कहा, कभी हवा को पसीना आते सुना है? कभी सुना है कि अग्नि हिम से भयभीत रहती है? फिर मैं कौरवों की सेना से क्यों डरूं? मैं युद्ध में किसी से नहीं डरता। फिर मुझसे लड़ने वाला ब्रह्मदेव हो या स्वयं मेरे पिता, मैं किसी से नहीं डरूंगा। सारथी ने सर नवाया और रथ के घोड़े को युद्ध क्षेत्र की ओर मोड़ दिया। जैसे कोई सिंह हाथियों के झुंड पर टूट पड़ता है, उसी भांति अभिमन्यु बड़े बड़े योद्धाओं से भरी सेना पर टूट पड़ा। कौरवों के बड़े बड़े वीर उसे रोकने के लिए बढ़े, पर हतबल रहे। अग्निज्वाला को क्या कभी कोई वृक्ष रोक सके हैं? अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेद कर अंदर प्रवेश पा लिया और सीधा अजय धनुर्धारी द्रोणाचार्य के सामने पहुंचा। इस वीर का यह साहस देख द्रोणाचार्य भी अवाक रह गए। अभिमन्यु का वह रूप देखकर कौरव सेना की जीभ तालू से जा चिपकी। आंखें झपकने लगी। भय के कारण उनके रोंगटे खड़े हो गए। अभिमन्यु के तीरों के आगे कौरव सेना टिक नहीं पा रही थी। दुर्योधन ने देखा तो स्वयं युद्ध के लिए वहां पहुंच गया।
दुर्योधन से रण क्षेत्र में मुकाबले के लिए बड़े बड़े रथी महारथी भी घबराते थे। दुर्योधन को बढ़ते देख द्रोण, कृप, कर्ण भी अपना रथ लेकर अभिमन्यु को घेरने वहां पहुंच गए। उधर अभिमन्यु के पीछे व्यूह में प्रवेश करने वाले युधिष्ठिर, भीम और अन्य पांडव वीरों को जयद्रथ ने रोक दिया था। भगवान शिव ने जयद्रथ को यह वरदान दिया था कि वह एक अर्जुन को छोड़ शेष पांडवों के लिए भारी सिद्ध हो सकेगा। अब चक्रव्यूह में अभिमन्यु अकेला था, कौरव वीरों से घिरा हुआ अकेला। दुर्योधन भी कांप गया। अभिमन्यु के बाणों से दुर्योधन भी सहम गया। द्रोण, कृप, अश्वत्थामा उसकी सहायता के लिए तुरंत पहुंच गए, पर अकेले ही इस वीर ने उन सब की गति रोक दी। एक ही बाण ने उसने कर्ण की ढाल के टुकड़े टुकड़े कर डाले। उसके 3 अन्य बाणों से सुषेण, दिधेलोचन और अन्य खेत रहे और शल्य जो महारथी था उसकी तो हालत ही नाजुक हो गई। इस बालक के बाणों की बौछार से बचने के लिए कौरव सेना इधर उधर भागने लगी। द्रोणाचार्य की आंखों के सामने यह सब हो रहा था। अभिमन्यु का पराक्रम देखकर वे चकित थे। उन्होंने उसकी प्रशंसा करना शुरू किया। द्रोणाचार्य ने कहा, उन्होंने ऐसा वीर बालक कभी नहीं देखा। पर द्रोणाचार्य के इन शब्दों से दुर्योधन का क्रोध भड़क उठा। उसने दुशासन को और अपने अन्य साथियों को बुलाकर कहा, देखो, द्रोणाचार्य को अर्जुन के प्रति भारी प्रेम है। वे अर्जुन के पुत्र को नहीं मारेंगे, उसे पराजित करने का काम हमें ही करना होगा। दुशासन ने कहा, मैं अर्जुन का वध करूंगा। अभिमन्यु मारा जाते ही अर्जुन शोक में मर जाएगा। कृष्ण भी फिर जीवित नहीं रहेगा, न ही पांडव बचेंगे। दूत क्रीड़ा में पांडवों के हारने के बाद इसी दुशासन ने द्रौपदी का अपमान किया था। पांडवों को उससे घृणा थी, पर वह एक भारी योद्धा था, किंतु अभिमन्यु किसी से नहीं डरता था। दुशासन सामने दिखाई दिया और उसने कहा, आखिर मेरी पकड़ में आ ही गए। तुम्हारी दुष्टता का फल तुम्हें मैं देता हूँ। यदि युद्ध से नहीं भागे तो मेरे हाथों मृत्यु निश्चित है। और इतना कहकर अभिमन्यु ने जो बाण छोड़ा वह सीधा दुशासन के हृदय पर जा लगा। रक्त फूट पड़ा। अभिमन्यु के दूसरे बाण से आहत हो दुशासन मूर्छित हो गया। उसका सारथी रथ को रणभूमि से हटाकर भगा ले गया। महारथी कर्ण से युद्ध। दुशासन की दुर्गति देखकर कर्ण ने मोर्चा संभाला। धनुर्धारी कर्ण के सम्मुख बहुत कम योद्धा टिक पाते थे। उसके लौह कवच में बाण से छेद करना भी कठिन था। कर्ण परशुराम के शिष्य थे। वे परशुराम जिनका नाम ही बड़े बड़े सम्राटों को भयभीत कर देता था। कर्ण ने अभिमन्यु पर 100 बाण छोड़े, पर इस वीर बालक ने सहज में ही कर्ण के बाण बीच में ही काट डाले। इस महान धनुर्धारी का धनुष ही अपने बाण से काट डाला। कर्ण के रथ की ध्वजा गिरा दी। कर्ण के रथ के घोड़े इससे घबरा गए और उल्टे भागे। कर्ण की भी दुर्दशा देखकर कौरव सेना के छक्के छूटे। वे तो अभिमन्यु के बाणों के आगे गाजर मूली जैसे कटने लगे। युधिष्ठिर, भीम, सात्यकी आदि ने अभिमन्यु की सहायता के लिए आगे बढ़ने की काफी कोशिश की, पर वे इस व्यूह रचना में बढ़ नहीं पा रहे थे। कौरव वीरों ने पांडव सेना का यह हाल देखा तो पुनः साहस कर अभिमन्यु को घेरने के लिए वे आगे बढ़े। कर्ण, द्रोण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण सभी ने अभिमन्यु को घेर लिया। अभिमन्यु अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर कौरव वीरों का आक्रमण निष्फल कर रहा था। दुर्योधन के लिए भी अब अभिमन्यु के बाण असहाय हो रहे थे। वह युद्ध क्षेत्र से निकल पड़ा। अभिमन्यु के बाण से लक्ष्मण का सिर धड़ से अलग जा गिरा। द्रोण, अश्वत्थामा और कर्ण ने भी अपने रथों को मोड़ लिया। कौरव वीर हताश। कौरव सेनानी सोचने लगे इसे कैसे जीता जाए। कर्ण ने जब गुरु द्रोण से यही प्रश्न किया तो आचार्य ने कहा, कर्ण, उसे जीतना असंभव है। यह अर्जुन का पुत्र देखो कितने कौशल्य से लड़ रहा है। यह तो पुरुषों में सिंह है। अर्जुन वास्तव में भाग्यवान है। उसके हाथ देखो, उंगलियां देखो और देखो बिजली सी तेजी के साथ वह कैसे बढ़ रहा है। उसके रथ में हमें तो उसका धनुष ही चारों ओर घूमता दिखता है। वह तीर कब चढ़ाता है, धनुष कब खींचता है, दिखाई ही नहीं देता। मेरी हालत देखो, उसके बाणों ने मेरे शरीर को छलनी बना दिया है। इसके आगे मैंने हाथ टेक दिए हैं।
पर उसके शौर्य, उसकी चपलता, उसकी गति पर मैं मुग्ध हूं। कर्ण ने कहा, युद्ध से भागना कायरता होगी, इसलिए मैं यहाँ हूं, वरना इसका एक एक बाण शोले की तरह मेरा शरीर जला रहा है। गुरु द्रोण द्वारा सराहना। द्रोण ने कहा, अभिमन्यु अभी बच्चा ही है, पर फिर भी एक महान वीर है। उसके शस्त्रों को तोड़ना असंभव है। यदि उसका कोई धनुष भर तोड़ दे तो ही हम जीत सकते हैं। यदि तुम चाहो तो वो जब मुड़ेगा तभी आघात करो, वरना उसके हाथ में धनुष बाण रहते उसे जीत पाना कठिन है। उसका धनुष तोड़ो और फिर उसका रथ तोड़ दो। कर्ण ने अभिमन्यु के पीछे जाकर अपने पैने बाणों से उसके हाथों पर निशाना साधा। अभिमन्यु का धनुष टूट गया। उसी समय भोज ने उसके घोड़े मार डाले। अभिमन्यु का रथ अब बढ़ नहीं सकता था। कृप ने उसके रक्षकों को मार डाला। 6 महारथियों द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहदबल, कृतवर्मा ने अब उसे घेर लिया। अभिमन्यु के पास अब न रथ था न ही धनुष। उसकी सहायता के लिए अब कोई नहीं था। चक्रधर अभिमन्यु। पर वह नहीं रुका। उसने खड्ग लिया और रथ के नीचे कूद पड़ा। जैसे ही वह कूदा, द्रोण और कर्ण ने उसकी ढाल चूर्ण कर दी। अभिमन्यु ने अब अपने रथ का चक्र ही उठाकर हाथ में ले लिया और वह द्रोणाचार्य पर टूट पड़ा। चारों ओर से बाणों की वर्षा हो रही थी, पर यह चक्रधर बढ़ ही रहा था। महारथी रथों में थे और अभिमन्यु भूमि पर फिर भी उसने दुशासन के पुत्र का रथ और घोड़ों को मार गिराया। दुशासन का पुत्र गदा लेकर आगे बढ़ा। अभी दोनों युवा ही थे। भीषण गदा युद्ध हुआ, मानो मदमस्त हाथी ही भिड़ गए हों और दोनों एक दूसरे के वार से गिर पड़े। अभिमन्यु थक चुका था। दुशासन का पुत्र पहले होश में आया और फिर अभिमन्यु अभी उठ ही नहीं पाया था कि उसने गदा का भीषण प्रहार उस पर किया। अभिमन्यु गिर पड़ा। उस महान वीर की आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी थी। रक्त कीचड़ में उसका शरीर पड़ा हुआ था, पर उसकी गाथा अमर हो गई। तो दोस्तों, आपने अभी सुनी वीर अभिमन्यु की वह अमर गाथा, जो हमें बताती है कि उम्र नहीं बल्कि साहस, संकल्प और कर्तव्य के प्रति निष्ठा ही सच्चे योद्धा की पहचान होती है। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु का बलिदान केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी, बल्कि वह एक युग को यह संदेश देता था कि जब धर्म संकट में हो तो युवा भी रणभूमि में उतरकर इतिहास रच सकते हैं। अभिमन्यु का जीवन आज भी हर युवा के लिए प्रेरणा है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी पीछे हटना विकल्प नहीं होता। अगर आपको यह प्रसंग प्रेरणादायक लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए चरित्र और एक नई प्रेरणा के साथ, सिर्फ और सिर्फ बुक्स इन वॉइस के YouTube चैनल पर भारत की वाणी कार्यक्रम में। नमस्कार।